नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वास्तु आचार्य, ज्योतिष आचार्य, न्यूमेरोलॉजिस्ट एंड पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट संजय आर शास्त्री। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बुरी नज़र क्या है, नज़र लग जाना क्या है, जिसको हम एवल आई भी कहते हैं। वो कैसे लग जाती है, क्यों लग जाती है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमें वो नज़र ना लगे, हम उसके क्या उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि हमारी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होती है, अच्छी हम पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छी जॉब हमें मिल जाती है, हमारा बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है, हमारा घर हम बना लेते हैं, हमारी गाड़ी हम बना लेते हैं, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, घर में शादी के फंक्शन होने लग जाते हैं, घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लग जाती है। लेकिन एक दिन अचानक उन खुशियों पर एक ब्रेक लग जाती है और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। और हम बैठकर ये सोचते हैं कि शायद लगता है किसी की बुरी नज़र लग गई, हमारे घर पर, हमारे बिजनेस पर या हम पर किसी की बुरी नज़र है। उसको कई बार हम आसानी से जज नहीं कर पाते, लेकिन बच्चे के ऊपर किसी की नज़र है उसको हम आसानी से जांच सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे को जब हम बहुत सुंदर सा तैयार करते हैं तो माता पिता कहते हैं इसे काला टीका लगा दो, कहीं इसको किसी की नज़र ना लग जाए। कई बार हम बच्चे को लेके किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं और वहाँ पर कई बार वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है, लोग कहते हैं कितना सयाना बच्चा है। कई बार वो पढ़ाई की अच्छी अच्छी बातें करता है तो लोग कहते हैं कितना इंटेलिजेंट है। कई बार वो अपना कोई टैलेंट दिखाता है, यानी बहुत अच्छा डांस करता है, सिंगिंग करता है, बहुत अच्छी अच्छी लोगों से बातें करता है, तो वो लोगों की नज़र में आ जाता है और लोग उसको बहुत लाड मारते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं। कई बार तो वो हमारे अपने ही होते हैं, लेकिन कई बार उसको नज़र लग जाती है। हम देखते हैं कि हम उसको जब घर लेके आते हैं तो घर पे आने के बाद वो कुछ कंप्लेन करता है कि जैसे मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे सिर में दर्द है, वो उल्टियाँ करने लगता है, उसे दस्त लग जाते हैं, उसे बुखार हो जाता है। कई बार जब हम उसे ध्यान से देखते हैं तो उसका चेहरा काफ़ी भारी भारी नज़र आता है, उसकी आंखें भारी नज़र आती हैं, वो ऐसा लगता है जैसे किसी नशे में हो, उसकी आंखें जो हैं ऊपर चढ़ जाती हैं। तो घर वाले आसानी से जांच लेते हैं, लगता है इसको किसी की नज़र लग गई है। सब लोग अपने अपने तरीके से उस नज़र को उतारते हैं। कई बार लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, हरी मिर्च नींबू का इस्तेमाल करते हैं, लोटे के अंदर पानी भर के उसकी नज़र उतारी जाती है। कई बार अगरबत्ती या दिया जला के भी उसकी नज़र को उतारा जाता है और हम देखते हैं कि बहुत ही जल्दी कुछ दिनों में वो नज़र का असर जो है वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये संपूर्ण यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि हम भी 5 तत्वों से बने हुए हैं और प्रत्येक चीज़ जब उसका मैन्युफैक्चरिंग सेम चीज़ से हुआ है, उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो सब सेम है, तो हम एक दूसरे को हमेशा असर करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार अब होता क्या है कि जब उस बच्चे को लेके हम फंक्शन में जाते हैं और लोग उसको इतना अप्रिशिएट करते हैं, उसे प्यार करते हैं, हम तो खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके जीवन में एक बच्चे को लेकर कुछ कमी होती है। वो ये सोचता है कि मेरा इतना अच्छा बच्चा क्यों नहीं है, मेरा बच्चा इतना स्मार्ट क्यों नहीं है, मेरा बच्चा इतना अच्छा पढ़ता क्यों नहीं है, मेरे बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट क्यों नहीं है। और एक वो नेगेटिव थॉट जो है अपने अंदर क्रिएट कर रहा होता है और वो शायद हमारा अपना ही होता है और शायद उसको खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। लेकिन उसके अंदर से जब वो बच्चे को प्यार कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली उसके अंदर से एक नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो इतना टैलेंटेड नहीं है, भगवान ने मुझे ऐसा बच्चा क्यों नहीं दिया और ये इतना अच्छा क्यों है। और जब वो नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर से निकलते हैं तो वो इस यूनिवर्स में जाते हैं और उसके अंदर एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, वो होता है उस बच्चे का, और वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो उस बच्चे तक पहुंच जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी मोबाइल से किसी दूसरे नंबर पे व्हाट्सअप करते हैं, SMS करते हैं या कॉल करते हैं, तब वो स्पेसिफिक नंबर पे हमारी चीज़ पहुँच जाती है। दोनों मोबाइल के बीच में विजिबल कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ है इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारी चीज़ को हूबहू उस तक पहुंचा देती है। जब हम कोई इमेजेस को वहाँ भेजते हैं तब क्या होता है, सेम वही इमेज, वही रंग, वही रूप, वही डिज़ाइन उसके मोबाइल तक पहुंच जाती है। तो ऐसा तो क्या है इस एटमॉस्फेयर में कि जो हूबहू वो चीज़ ट्रैवल करके उसके मोबाइल तक पहुँच जाती है। तो यही चीज़ जब साइंटिस्ट ने खोज ली तो उन्होंने मोबाइल का आविष्कार कर दिया, वाईफाई का आविष्कार कर दिया, और ये चीज़ तो हमेशा से विद्यमान है।
हजारों सालों से बनी हुई है। तो जब कोई व्यक्ति अपने अंदर से कोई भी थॉट क्रिएट करता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो अपने स्पेसिफिक एड्रेस तक इस एटमॉस्फेयर में रही हुई तरंगों के माध्यम से उस तक पहुंच जाती है और वो सामने वाले को असर करने लगती है। तो ऐसी ही जो नज़र जो है वो क्रिएट होती है। अब प्रश्न ये आता है कि वो कैसे किसी को लग जाती है। यानी आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए यदि बुरा सोचता है, उसके बारे में नेगेटिव सोचता है कि इसका बिजनेस खराब हो जाए, इसके बच्चे को कुछ हो जाए, इसकी नौकरी चली जाए, तो क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ये इतना आसान है? नहीं। जब तक हम उसको अलाउ नहीं करते तब तक वो हम पे कोई बुरा असर नहीं डाल सकता। ये ठीक उसी तरह है कि जैसे कि एक मच्छर कई लोगों को काटता है लेकिन सबको डेंगू मलेरिया नहीं हो जाता, उसमें से किसी एक को प्रॉब्लम हो जाती है। वो किसको हो जाती है? जिसका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, उसको वो बीमारी लग जाती है। मान लीजिए कि हम अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ किसी होटल में खाना खाने जाते हैं और वहाँ का खाना जो हाइजीनिक नहीं है, तो शायद घर पे आके हर कोई बीमार नहीं हो जाता, लेकिन जिसका डाइजेस्टिव पावर अच्छा नहीं है, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो अब हम ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि वो नेगेटिव थॉट्स, वो बुरी नज़र हमें कैसे लग जाती है। देखिए, हमारा शरीर जो है, हमें जितना दिख रहा है सिर्फ ये उतना नहीं होता। हमारे शरीर के बाहर भी हमारा कुछ हिस्सा होता है जिसको हम ऑरा कहते हैं, यानी हमारे शरीर की आभा, जो अलग अलग 7 लेयर्स में अलग अलग कलर की होती है, जो हमें दुनिया की नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव चीज़ों से, बुराइयों से, बीमारियों से हमें बचाती है। और इस ऑरा को बहुत आसानी से देखना मुश्किल होता है, लेकिन यदि आप कोई कैंडल जलाएं या कोई दिया जलाएं, उसकी जो फ्लेम है उसको आप यदि कंटिन्यूस देखते रहेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो ज्योत है उसके चारों तरफ अलग अलग कुछ लेयर्स आपको दिखाई देंगी जो अलग अलग कलर्स की होंगी। और ये आपने शायद देखा भी होगा। तो ये क्या है? ये उस ज्योत की आभा है, उसकी ऑरा है। ऐसे ही इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु की अपनी ऑरा होती है, अपनी आभा होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन कई कारणों से जब इसके अंदर छेद हो जाते हैं तब वो नेगेटिव चीज़, वो बीमारी, वो बुरी नज़र हमारे शरीर तक पहुंच जाती है और हमें लग जाती है। यदि कोई व्यक्ति लो कॉन्फिडेंट है, वो हीन भावना से ग्रसित है, उसे लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, या फिर उसके घर का एटमॉस्फेयर बहुत नेगेटिव है, उसका सर्कल बहुत नेगेटिव है जो हमेशा उसको नेगेटिव थॉट्स देता है, जिसकी वजह से उसका थिंकिंग पैटर्न जो है वो भी नेगेटिव हो गया है। तो इसकी वजह से होता क्या है? वो जो ऑरा है वो वीक होने लग जाता है, उसकी स्ट्रांगनेस जो है वो खत्म होने लग जाती है, वो श्रिंक होने लग जाता है। इसलिए जब कोई भी बीमारी आती है या कोई भी बुरी नज़र आती है तो उसमें वो पंचर होने शुरू हो जाते हैं। और कंटिन्यूअसली जब कोई नेगेटिव थॉट्स हम तक आता है तो वो उसके अंदर होल करके, छेद करके हमारे शरीर तक पहुंच जाता है। तब हम कहते हैं कि हमको किसी की बुरी नज़र लग गई। दोस्तों, जब भी कोई दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो जिसका ऑरा ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो दूसरे पे अपना इफेक्ट छोड़ देता है। आपने भी अनुभव किया होगा कि आप कभी लो मूड हैं, किसी टेंशन में हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और आप अचानक किसी से मिलते हैं और उसके बाद आपका मूड जो है अच्छा हो जाता है, आप प्रसन्न हो जाते हैं, आपको नए नए आइडियाज़ आने लग जाते हैं, आपका सारा टेंशन जो है वो दूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सामने वाले का ऑरा आपसे ज़्यादा स्ट्रांग था और उसका ऑरा जो था वो पॉजिटिव ऑरा था, तो वो आपको अपने जैसा बना लेता है, तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। इसी का उल्टा, कई बार आप बहुत रिलैक्स होते हैं, खुश होते हैं और अचानक किसी से मिलते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगने लगता, आपको कई बार रोने का मन करता है, आप किसी टेंशन में आ जाते हो कि ये अचानक क्या हो गया। तो सामने वाले का ऑरा आपसे ज़्यादा स्ट्रांग था लेकिन वो ऑरा नेगेटिव था, तो वो आपके ऑरा पे, आप पे इफेक्ट डाल के आपको अपने जैसा बना लेता है। तो दोस्तों, ये जो ऑरा जो है हमारे शरीर के बाहर कुछ इंच से लेकर कुछ फीट तक होता है और कई लोगों का तो उससे भी ज़्यादा होता है। जैसे आप देखेंगे कई सेलिब्रिटीज़ हैं, कई ऐसे नेता हैं या कई ऐसे संत हुए जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों का ऑरा बहुत स्ट्रांग था। वो अकेले ही हजारों लोगों को इफेक्ट डालते थे, लोग उनके एक इशारे पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। ये क्या था? ये उनका ऑरा था और ऑरा इतना स्ट्रांग था कि सब लोग उनकी बात मानते थे। तो दोस्तों, कोई भी नेगेटिव चीज़
तब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हमारा ऑरा जो है वो स्ट्रांग है। अब इसको यदि एक लाइन में समझना हो तो मैं ये कहूँगा कि जिसकी भी फायर वीक है, यानी जब कोई व्यक्ति लो कॉन्फिडेंट हो जाता है, जब उसका इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जब वो उस व्यक्ति का डाइजेशन पावर वीक हो जाता है, जब वो नेगेटिव चीज़ों से घिरा रहता है, तब वो व्यक्ति की फायर जो है वो वीक हो जाती है, उसका तेज, उसका प्रभाव जो है ख़त्म होने लग जाता है, तब वो इन सब चीज़ों का शिकार हो जाता है। तो जब किसी भी व्यक्ति की, या फिर जिस घर में वो रहता है या फिर जहाँ पे वो काम करता है, उसकी फायर वीक हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तब उसको इस दुनिया की नज़र, इस दुनिया की नेगेटिव चीज़ें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, अभी तक हमने ये देखा कि कैसे बुरी नज़र क्रिएट होती है, कैसे हम तक पहुंचती है और हमको कब लग जाती है और क्यों लग जाती है। अब इससे बचने के उपाय में सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु टिप्स की। दोस्तों, हमने करना क्या है कि जिस भी घर में हम रहते हैं या फिर जहाँ भी हम काम करते हैं, हमने देखना है कि वहाँ पे फायर डिस्टर्ब तो नहीं है। फायर एलिमेंट का क्या कलर है? रेड। यानी आपने चेक करना है रेड या उसके फैमिली कलर, यानी रेड, पिंक, ऑरेंज, पर्पल, इस तरह के कलर आपने अपने पूरे घर में फैला तो नहीं रखे कि कहीं पे कर्टन रेड है तो कहीं पे कारपेट रेड है, कहीं पे आपने कुशन रेड कलर के रखे हैं तो कहीं पे सोफा रेड कलर का है। क्या इस तरह पूरे घर में जगह जगह लाल या उसके फैमिली कलर बिखरे तो नहीं हुए? यदि ऐसा है तो आपके घर की या आपके प्रेमाइसिस की फायर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा, आप देखेंगे कि 5 तत्वों में से एक तत्व फायर है तो एक तत्व है वाटर, जो एक दूसरे के दुश्मन है। यदि आप आग में पानी डाल देंगे या पानी में आग डाल देंगे तो आग जो है वो बुझ जाएगी। तो आपने ये देखना है कि कहीं आपके घर की वाटर एलिमेंट की जो डायरेक्शन है, यानी जो नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की जो दिशा है, क्या वहाँ पे फायर एलिमेंट तो नहीं है, फायर एलिमेंट के कलर तो नहीं है, कहीं आपकी वहाँ पे किचन तो नहीं है। तो क्या होगा, वाटर के अंदर आपने क्या रख दिया? फायर रख दिया, तो आपके घर की फायर जो है वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक इसी प्रकार फायर एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? तो साउथ ईस्ट से लेकर साउथ। अब वहाँ पे यदि आप वाटर एलिमेंट की चीज़ें रख देंगे, यानी ब्लैक कलर या ब्लू कलर कर देंगे, या फिर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक वहाँ बना देंगे, तो होगा क्या? फिर से फायर डिस्टर्ब हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो आप इन बुरी नज़र के लिए ओपन हो जाएंगे, लोग आप पे बुरी नज़र डालेंगे तो आपको आसानी से लग जाएगी। कई बार हम देखते हैं ऊपरा असर हो गया, और कई बार तो ऐसे घरों में जादू टोने का असर भी होने लग जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जितना हो सके अपने घर की फायर को आप बैलेंस करिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपकी फायर की जो डायरेक्शन है, यानी साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक की जो दिशा है, वहाँ पे आप रेड कलर का बल्ब जला सकते हैं। जो 0 वॉट का बल्ब है आपको आसानी से मिल जाएगा। उस पैकेट के ऊपर लिखा होगा 10 या 15 वॉट, उसको 0 वॉट ही कहा जाता है। वो एक आप वहाँ पे इस अपने घर में या अपने बिजनेस में वहाँ पे लगा दीजिए, जो 24 घंटे जलता रहे। आपको इसका ध्यान रखना है। और आप क्या करें, जब आप खरीद के लाएं तो एक साथ 2-3 आप खरीद के ले आना, क्योंकि होगा क्या कि जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी उतनी जल्दी ये बल्ब जो है फ्यूज़ हो जाते हैं। कई बार तो आप देखेंगे कुछ घंटे या कुछ हफ्तों में ही ये बल्ब जो है बार बार फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि जैसे ही एक बल्ब फ्यूज़ हो तो जितनी जल्दी हो सके, कम से कम 24 घंटा पूरा होने से पहले आपने दूसरा बल्ब जो है वहाँ पर लगा देना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे एक रेड कलर का पेपर लेके उसको ट्रायंगल शेप में आप काट लीजिए और उसको साउथ की वॉल पे आप वहाँ पे लगा दीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपके खुद की फायर भी बहुत वीक है, क्योंकि यदि आपकी प्रीमाइसिस की वीक है तो बट नेचुरल आपकी भी वीक हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, एक ऐसा ही ट्रायंगल शेप का रेड कलर का पेपर काट के, या पिंक या ऑरेंज कोई भी कलर का आप ले सकते हैं, वो छोटा सा एक टुकड़ा काट के आप अपने जेब में, अपने पर्स में हमेशा कैरी करिए, तो आपको भी उससे बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगला जो आप काम कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने घर की दक्षिण दिशा में, यानी साउथ डायरेक्शन में, एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति आप रख दीजिए, या फिर साउथ ईस्ट में आप रख सकते हैं, कहीं भी साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक, कहीं भी जो भी आपका घर का एरिया आ रहा है वहाँ पे एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रख दीजिए। वो आपको इन सब नेगेटिव चीज़ों से आपको हमेशा बचा के रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्या करना है, डेली घर में आप आरती पूजा कीजिए, या फिर आप सत्संग में जाइए, संत महंत जो गुरु हैं उनके नज़दीक जाइए, जिनका ऑरा अच्छा है, पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, उनके संपर्क में जाइए।
या फिर आप किसी मंदिर में आप डेली जाइए या वीकली जाइए, वहाँ से होगा क्या, क्योंकि उस मंदिर का, उस मूर्ति का इतना पॉजिटिव जो ऑरा होगा वो आपकी सारी नेगेटिविटी को क्लीन कर देगा। तो यदि आप रूटीन से वहाँ जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ऑरा जो है, जो ऑलरेडी यदि डैमेज हो चुका है, तो वो हील होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों बात होगी वास्तु टिप्स की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। चलिए आइए उसको समझते हैं। दोस्तों हम लोग 5 तत्वों से बने हैं। 5 तत्व कौन कौन से? वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। इसी से हमारा निर्माण हुआ है। और आप देखेंगे कि जब हम किसी टेंशन में हैं या थके हुए हैं या बीमार हैं या ऑफिस से आए हुए हैं, बहुत पजल हैं, और आप अचानक शावर लेते हैं कि चलो मैं नहा लेता हूँ, तो आप देखेंगे आप एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं, आपके अंदर एकदम एनर्जी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप शावर लेते हैं तो आपकी बॉडी की जितनी नेगेटिविटी है वो सब धुल के पानी में बह जाती है, क्योंकि एक तत्व हमारे अंदर वाटर भी है। ठीक ऐसे ही हमने बाकी एलिमेंट्स को भी हमारी बॉडी में शामिल करना है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप एयर एलिमेंट यानी खुली हवा में जाइए। आप किसी नदी किनारे जा सकते हैं, आप किसी पहाड़ी इलाके पे जा सकते हैं, कुछ नहीं तो आप सुबह सुबह या शाम के टाइम खुली हवा में छत में आप खड़े हो जाइए, और जब बहुत अच्छी हवा बह रही हो आप दोनों हाथ फैला के आप खड़े हो जाइए, और आप देखेंगे कि जब वो ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर को टच करती है तो आप एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जो हवा है आपकी इस बॉडी को वॉश करती है, आपकी बॉडी के अंदर जितनी नेगेटिविटी है उसको धो डालती है। तीसरा जो है, आप फायर एलिमेंट से भी अपने इस ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। आप कहीं यज्ञ हो रहा हो, कहीं हवन हो रहा हो, वहाँ जाके जब आप बैठेंगे तो उसकी अग्नि जो है आपकी नेगेटिविटी को दूर कर देगी। जब होलिका दहन होता है उसकी अग्नि भी आपको प्योरीफाई कर देती है। कुछ नहीं तो आप जब घर में आरती जलाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ की जब आरती को आप सेकते हैं, आप अपनी पूरी बॉडी पे लगाइए, उससे आपका पूरा जो ऑरा है वो क्लीन हो जाएगा, क्योंकि आपका एक एलिमेंट फायर भी है। दोस्तों अगला एलिमेंट जो है वो है अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व। दोस्तों आजकल हम देखते हैं कि हम कहते ज़रूर हैं कि हम इस मिट्टी से बने और इस मिट्टी में वापस मिल जाएंगे, लेकिन हम इस मिट्टी से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को भी हम मिट्टी में खेलने से मना कर देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो मिट्टी जो है, जो अर्थ जो है, वो भी एक हमारा एलिमेंट है। इसलिए यदि आपको अस्थमा या फिर आपको डस्ट की कोई एलर्जी नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ी देर उस मिट्टी में खेलिए। यदि आप अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ किसी गार्डन में जाते हैं तो वहाँ उस मिट्टी से आप कुछ बनाइए, कुछ खेलिए। नदी किनारे जाते हैं तो उस रेत को अपने शरीर पर लगने दीजिए, कुछ नहीं होगा, आपका ऑरा जो है वो क्लीन हो जाएगा। आप देखेंगे कई कंट्रीज़ में तो मड थेरेपी दी जाती है, कई सारी ऐसे गेम्स होती हैं जो कीचड़ में खेली जाती है। उसके पीछे का यही कारण होता है कि जब आप उस मिट्टी में जाते हैं, उस कीचड़ में जाते हैं, तो वो आपका ऑरा जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार आपका अंतिम एलिमेंट जो है वो है स्पेस एलिमेंट यानी ओपन टू स्काई। आप उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर पे लीजिए, यानी खुले वातावरण में जाइए जहाँ खुला आकाश हो। अपने घर की छत पे आप चले जाइए, उस एनर्जी को अपने अंदर फील कीजिए, उस एनर्जी से अपने इस ऑरा को क्लीन होने दीजिए। तो जब आप कोशिश करेंगे और इन 5 एलिमेंट्स को अपने अंदर धारण करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऑरा जो है धीरे धीरे क्लीन होना शुरू हो जाएगा। उसकी नेगेटिविटी जो है वो वॉश आउट हो जाएगी। यदि किसी की बुरी नज़र लगी है तो वो दूर हो जाएगी। यदि आप खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों जब आप प्रयत्न करेंगे और इन 5 एलिमेंट को अपने शरीर के ऊपर फील करेंगे, उनको अपने शरीर से टच कराएंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ऑरा जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा और मजबूत होना शुरू हो जाएगा, और जितनी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। तो आप अपने घर का वास्तु ठीक कीजिए, अपने बिजनेस प्रेमाइसिस का वास्तु ठीक कीजिए, अपना ऑरा क्लीन कीजिए और दुनिया की इस बुरी नज़र से बचे रहिए और जीवन में बहुत तरक्की करिए, बहुत खुश रहिए। इसी शुभकामना के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार।